पहले ये जो है वह आपको पूरी तरह अपने आंचल के नीचे हो जाना। अरे नहीं अपना नहीं जाए पहले आएगा रुद्रावास। रुद्रावास जब बना तो रुद्रावास नहीं बना, राजा का नियम था क्योंकि बंगाली को वहाँ पर नहीं अपने राज्य में जो है फिर अपने समय बहुत बिगड़े। महाराज जो महाराज साधु में भी है बंगाली तब वो रुद्रावास भाई महात्मा जब वहाँ पर आए तब पूरा त्योहार का भाव तो वहाँ पर कोई त्योहार का भाव था नहीं ऐसा था। तो बाद में गया केवल में गया हाँ केवल से मैं साथ कर तो रहा ही हुआ, उसके बाद भी आता जाता रहा। इधर जब से इधर का हो गया तब से जाना उधर दूसरी भी छात्र हासिल किया जो ऊपर से बना वाले में तो बहुत यहाँ भी अध्याय होता था। अध्याय के लिए जो है पीछे किसी पहाड़ के ऊपर जाना ही है महात्मा पहाड़ पहाड़ घूमने का बहुत शौक था। तो चलो महादेव की लीला है क्या। ऐसे आत्मबुद्धि हाँ अनात्मा में से जो आत्मबुद्धि है, अनात्मा जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत है, इसमें जो आत्मबुद्धि है इसको दूर करना पड़ेगा। ये प्रथम साधन बताया। और ये दूर हो जाने से जो परिच्छिन्नता की प्रतीति होती है, परिच्छिन्नता की प्रतीति समाप्त हो जाएगी, व्यापकता आ जाएगी। जब अपना व्यापक स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो फिर जो आत्मा में अनात्म बुद्धि हो रही है, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, पर उसमें ये बुद्धि हो रही है, घट है, ये पट है, ये मकान है, ये मकान ये आदि बुद्धि कहाँ हो रही? आत्मा भी हो रही। तो आत्मदर्पण में सारा का सारा जगत कल्पित है, तो आत्मा से अतिरिक्त तो है नहीं। तो आत्मा में बुद्धि हो रही है अनात्मा, तो पहले अनात्मा में से आत्मबुद्धि निकालना और फिर उसके बाद आत्मा का जो स्वरूप प्रकट होगा उसमें सारा का सारा जगत कल्पित दिखेगा। तो ये जो है वह कल्पित जगत है, तो फिर वहाँ पर अनात्मा में जो आत्मा में अनात्म बुद्धि हो रही थी ये निवृत्त हो जाएगी। ये निवृत्त होने से क्या होगा कि सब जगह स्वव्याप्ति हो जाएगी। तो स्वव्याप्ति करते करते सब जगह, यहाँ तक सभी शास्त्र इत्यादि सभी जो है स्ववैभव रूप में यहाँ तक ले आए थे। अब इसके आगे विचार आएगा कि यहाँ तक अपना स्ववैभव ले आए ना, दृष्टा श्रोता घ्राता देहेन्द्रिय वर्जितोपि अकर्तापि है सिद्धांतागम तर्काश चित्रान अहमेव रचयामि। अब ये प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ तो कहते इत्थम द्वैत विकल्पे गलिते प्रविलंघ्य मोहिनी मायाम सलिले सलिलम क्षीरे क्षीरमिव ब्रह्मणि लयी स्यात्। इधर आ जाओ शांति, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बीच में मत। कहते हैं कि इत्थम माने इस प्रकार माने जो है जो ये प्रक्रिया बताए, हाँ माने वहां से लेकर के पूरा समझिएगा कि अनात्मा में पहले जो आत्मबुद्धि है उसका परित्याग
और परित्याग पूर्वक फिर शरीर परिच्छेद से जो है जब रहित व्यापकता, और उसमें फिर सारा विश्व हमारे में कल्पित है, तो इस क्रम से इत्थम द्वैत विकल्पे गलिते, ये जो द्वैत प्रतीति है एक विकल्प मात्र है और तो है नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया से क्या होगा कि द्वैत विकल्प गलित हो जाएगा, ये द्वैत प्रतीति समाप्त हो गई। तब ये द्वैत प्रतीति क्यों हो रही थी? माया से मोहित होकर के हो रही थी ना, है? इसका हेतु क्या था? इसका हेतु था माया। तो मोहिनी मायाम, जो सबको मोहित करने वाली जो माया है, ये प्रविलंघ्य, ये मोहित करने वाली माया है। भक्ति शास्त्र वाले मानते हैं कि ये माया कई प्रकार की है, कई प्रकार की है। माने एक तो जो है वह ये जगत के लोगों को मोहित करने वाली माया तो है ही है, और एक माया ये है कि दुष्ट जो माने दुष्ट जन है, ये उनको मोहित कर लेती है। जैसे जो भगवान के सामने कोई लड़ने के लिए आता है तो वो मोहित हो जाता है उस माया से। और एक माया ऐसी है कि जो स्वजन मोहिनी, अपने भक्तों को मोहित करके भगवान में लगाती है, वो सहयोगिनी बन जाती है। यही माया सहयोगिनी बन जाती है। हाँ, ये माया सहयोगिनी बन जाती है। एक महात्मा ने हमको बताया, नर्मदा के किनारे में विचरण करता था, पुराने महात्मा थे, नाथ संप्रदाय के, छोटेपन के महात्मा। तो उन्होंने लंबे अपनी कथा सुनाई कि इस प्रकार मैं बहुत जगह महंत रहा और ऐसा ऐसा, अब सब कुछ छोड़ करके नर्मदा के शरण में यहाँ आया हूँ। और वो गोरक्ष 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 ऐसे ही जपते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये माया बड़ी विलक्षण है। उन्होंने भी ये बात बताई थी, और दूसरे प्रकार से एक प्रत्यक्षानंद जी करके महात्मा हुए हैं, उन्होंने बताया। हाँ, जो मंसूर वाले, उन्होंने कहा कि जब ये घर छोड़ता है ना, भगवान की तरफ चलता है, तो माया घबरा जाती है। तो माया जब घबरा जाती है, क्यों घबरा जाती है? जैसे उपनिषद में भी आया कि देवता जो है उस समय ईर्ष्या करता है, विघ्न करता है। तो माया सोचती है कि अभी तक तो मेरा ये पशु था, अभी भगवान के शरण में चला जाएगा तब तो इसकी संभाल मुझे ही करनी पड़ेगी। तो घबरा करके पहले तो भय दिखाती, भय दिखाया, कोई खाने पीने को 2-4 दिन नहीं मिला, कुछ बैराग्य ठंडा हो गया तो फिर लौट जाता है। 2-4 इधर उधर घुमा, बैराग्य ठंडा हो गया तो फिर लौट जाता है। लेकिन भय से जो है माना नहीं, हठपूर्वक लग गया भगवान के चिंतन में। तो सोचा कि ये तो बस में नहीं आता है, क्या करना। तो उसके सामने फेंक देती है वो सिद्धि। ये देखिए दूसरा हथियार है उसका। तो सिद्धि फेंक दिया तो उसकी हो जाती है प्रसिद्धि। सिद्धि फेंका तो उसकी क्या हो जाएगी? प्रसिद्धि। और जब प्रसिद्धि हो जाएगी तो क्या आएगी? रिद्धि। है, जब जिसकी प्रसिद्धि हो जाएगी तो गृहस्थ वहां दर्शन के लिए जाएगा, तो गृहस्थ जो है पैसा चढ़ाएगा तो रिद्धि आएगी। अब जब रिद्धि वहां पर इकट्ठी हो गई तब फिर आधी आ गई मन में कि अब इसका क्या करना, आश्रम बनवाना, गौशाला बनवाना, कि क्षेत्र खोलना, कि हॉस्पिटल बनवाना, क्या बनवाना। तो इसमें लग जाएगा। तो जब इसमें लग जाएगा तो जो है वह यहाँ से देखो, और चला तो समाधि के लिए, आ गई सिद्धि, समझा कि नहीं? सिद्धि से हो गई प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से आ गई रिद्धि, और रिद्धि से आ गई आधी, और फिर आ गई व्याधि। अब फिर आश्रम में लग गया, हॉस्पिटल में लग गया, फिर तब सामाजिक कार्य में लग गया। तो मैंने सोचा कि चलो आगे आपने
अपने बस में आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये फेंकती है, लेकिन जब इसको भी छोड़ करके वो भगवान की तरफ चलता है तब फिर डर जाती माया। तब माया डर जाती है कि अब यदि हमने कुछ किया तो फिर हमारे ऊपर ही दंड आ जाएगा। तब ये वो जब भगवान की तरफ इसको दोनों को छोड़ देता है, भय को और सिद्धि को, ये दोनों को छोड़ करके जब भगवान की तरफ चलता है तब माया फिर उसको कभी भी विघ्न नहीं करती है। और उसी के आधार पर उसको योगक्षेम वहाँ में हम जो भगवान करते हैं ना, वो भगवान के संकल्प के अनुसार योगक्षेम वहन करती है, उसको कहीं भी विघ्न नहीं करती। तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं तो रिद्धि में पड़ गया। अब जो है जीवन जो है वह एकदम मृत्यु के नज़दीक आ गया और 70 वर्ष से ऊपर के रहे होंगे, तो आप सब कुछ छोड़ के नर्मदा के शरण में आए हैं, दूसरा क्या उपाय हो सकता है। तो ये विघ्न है साधु के जीवन में, ये विघ्न, ये मोहमयी माया है। विघ्न मतलब है ठीक नहीं की बात हम नहीं कहते भाई, आप तो जो है वह ठीक नहीं की बात, मेरा कहना ये है कि ये माया का विघ्न है, समझे कि नहीं। साधक का माया का विघ्न है, क्योंकि साधक का लक्ष्य था समाधि, और इसमें लगेगा तो समाधि में कैसे लगेगा। मेरा ये कहा, मैं खाली सिद्धांत की बात कहूंगा कि वो घर छोड़ा था काहे के लिए, समाधि के लिए है। अब यदि इस प्रकार के उसमें पड़ गया तो समाधि में के लिए कैसे प्रयास कर सकेगा। अब कोई सिद्ध है, कुछ कोई करता है, उसके लिए उसके प्रति तो कोई बात हम नहीं कर सकते, लेकिन मुमुक्षु यदि जो है वह सिद्धि में पड़ गया फिर समाधि से वो विचलित हो जाएगा, इसलिए उसके लिए विघ्न है, समाधि में ये विघ्न है। अब सिद्ध के लिए तो फिर जो है, सिद्ध के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि, क्योंकि सिद्ध का किसी कर्म के साथ संबंध नहीं है, तो हम कैसे आरोप कर सकते हैं कि ये कर्म वो करता है। इसलिए हाँ, निष्काम कर्मी के लिए ठीक है, सिद्ध के लिए ठीक है, पर जो समाधि के लिए चला है उसके लिए सिद्धांत की बात यह है कि देखिए, ये बात नहीं है, यदि आप ऐसे पद में प्रतिष्ठित हो गए कि जहाँ कर्म का कोई संबंध है ही नहीं, तब हम कर्म का संबंध आपसे कैसे जोड़ेंगे। प्रश्न यह है, कर्म का संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। अब कर्म का संबंध नहीं जोड़ सकते हैं तो शरीर आदि के अनुसार जो कर्म हो रहा है उस विषय में हम उसको नहीं बोल सकते। परंतु ये जो है, अब जनकादि को ज्ञान है, अब वो राज्य कर्म कर रहे हैं तो लड़ाई भी लड़ते होंगे हैं? युद्ध में जो है दुष्टों को दंड भी देते होंगे, ये सारा कार्य करते होंगे, और उस कर्म के साथ उनका संबंध हम नहीं जोड़ सकते, ज्ञानी का संबंध नहीं जोड़ सकते। हाँ, इसलिए जनकादि मुमुक्षु के लिए आदर्श नहीं है। मुमुक्षु के लिए आदर्श वही है कि जिसका जीवन मुमुक्षु के अनुकूल है। हाँ, जिसका जीवन, जिस ज्ञानी का जीवन मुमुक्षु के अनुकूल है, मतलब कि वो तो अत्यंत उत्कृष्ट उनकी साधना पूर्व जन्म की थी और सिद्धों की बात आकाश में सुना और ज्ञान हो गया। पर जो मुमुक्षु बनकर के ज्ञान प्राप्त करता है वह साधन पूर्वक प्राप्त करता है, तो उसका जीवन हमेशा तपोमय, विचारमय और जो है वह निरंतर समाधि में रहेगा। तो उसका जीवन जो इस प्रकार का रहेगा तो वो जीवन जो है वह मुमुक्षु के लिए आदर्श जीवन है। उसका जीवन मुमुक्षु के लिए आदर्श जीवन है। जनकादि का जीवन ये मुमुक्षु के लिए आदर्श जीवन नहीं है। वो ज्ञान की महिमा है अलग, पर मुमुक्षु के लिए आदर्श जीवन नहीं है। हाँ, ये मुमुक्षु के लिए जीवन है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि प्रविलुंघ मोहिनी मायाम, ये द्वैत विकल्प जब गलित हो गया तो मोहिनी माया जो सबको मोहित करती है। भक्त लोग कहते हैं कि एक ऐसी भी माया है भगवान की जो स्वमोहिनी माया है, जो भगवान को भी मोहित कर लेती है।
भक्ति की महिमा है ना, वो कहते हैं एक ऐसी माया है भगवान की जो स्वमोहिनी माया है, जो भगवान को भी मोहित कर लेती है। भक्तों के लिए वो भगवान को भी मोहित कर लेती है भाई, भगवान को भी भक्तों के मोह में डाल देती है, भगवान को भी भक्तों के पीछे दौड़ाती है, ऐसी एक माया। कहते हैं वृंदावन में एक ये रास के अतिरिक्त एक दूसरा रास हुआ, किसी पुराण अंतर्गत है। तो रास में जो है वह कृष्ण गायब हो गए, तो गोपिकाएं बड़ी चिंता में पड़ गई कि कृष्ण गायब हो गए। तो राधा जी ने कहा कि वो वृंदावन छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकता है, इसलिए पूरा वृंदावन घेर लो। जैसे जाल फंसाते हैं कि नहीं, ऐसे पूरा हाथ लगा करके पूरा वृंदावन घेर लो और धीरे धीरे उसको घेरा को संकुचित करो, तो पकड़ में आ जाएगा कि नहीं कि वृंदावन के बाहर तो जा नहीं सकता। तो गोपिकाओं ने वृंदावन को घेर लिया सब जगह पर जो है वह कहीं भी जो है कृष्ण नहीं मिले। तो राधा ने कहा कि नहीं मिले, कहा कि एक चतुर्भुज पुरुष बैठा हुआ है एक कुंज में। तो कहा कि चतुर्भुज पुरुष बैठा हुआ, चतुर्भुज का क्या काम है यहाँ पर, वृंदावन में चतुर्भुज का क्या काम है? चतुर्भुज देवता तुमको मिला? कहा हाँ चतुर्भुज देवता मिला, उसको प्रणाम करके हम लोग आए, पर कृष्ण तो मिला नहीं। तो राधा ने कहा कि मैं चलती हूँ। तो राधा वहां पहुंची तो चतुर्भुज रूप गायब हो गया है? वहां पर वो भगवान की माया नहीं काम करती अपना, जो चतुर्भुज रूप बनाया था वो गायब हो गया, द्विभुज रूप वहां पर खड़ा हो गया। कि राधा तत्व जो है वह स्वमोहिनी माया है, उसके ऊपर भगवान का मोह, भगवान की माया नहीं लग सकती। भगवान का जो चतुर्भुज रूप भाई चतुर्भुज रूप बना करके कृष्ण बैठ गए थे, छिप गए थे ना। तो जब राधा आई सामने तो वो चतुर्भुज रूप गायब हो गया, माया चली नहीं, बस यही शो में वो नहीं चली उनके साथ। ऐसा जो है वह कहीं अखंडानंद जी ने कहीं लिखा है। तो कहा कि मोहिनी मायाम प्रविलंघ्य, मोहिनी माया को फिर तर जाता है। कब? कि द्वैत विकल्प जब गलित हो जाता है तब। जब तक द्वैत विकल्प गलित नहीं होता तब तक माया के अंदर है। तो मोहिनी मायाम प्रविलंघ्य तब कैसा हो जाता है? फिर वो होता कैसा है? कहते सलिले सलिलम क्षीरे क्षीर भी। कहा देखो आप जल ले आओ, नर्मदा का जल ले आओ, गंगा का जल ले आओ, तापी का जल ले आओ, जमुना का जल ले आओ, मानसरोवर का जल ले आओ, सब जगह से शुद्ध जल ले आना, मिट्टी नहीं लेना, शुद्ध जल ले। तो वो जल जो है जब आप छोड़ देंगे इकट्ठा तो अलग अलग रहेगा कि एक रहेगा? एक ही होगा ना। अच्छा, काली गऊ का दूध धो करके ले आओ और पीली गऊ का दूध धो करके ले आओ, चितकबरी गऊ का दूध धो करके ले आओ, सफेद गऊ का दूध धो करके ले आओ, लाल गऊ का दूध धो करके ले आओ और सब दूध जो है रखो। तो जब उसको मिलाओगे तो एक ही दूध होगा कि वो पृथक पृथक दूध रहेगा? ऐसे उपाधि के कारण जो भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था, कोई घड़ा प्रतीत हो रहा था, कोई मठ प्रतीत हो रहा था, कहीं ईश्वर मालूम हो रहा था, कहीं जीव मालूम हो रहा था, कहीं समर्थ वाला मालूम हो रहा था, कहीं समर्थ वाला नहीं मालूम हो रहा था। कोई गंगा नदी का जल जो है सीधे समुद्र में, बड़ी भारी महिमा शास्त्र में है, पर वो कोई भी नदी हो उसका जो जल है तो जल ही है। तालाब में भी जल है, कुआं में भी जल है, बोरिंग में भी जल है, तो जल ही है। तो जब शुद्ध करके आपने देखा तो वो सब जल क्या है? एक ही जल निकला, दो जल नहीं हुआ। सब गौ में एक ही दूध निकला, दो दूध नहीं मिला। तो इस प्रकार जो है वह कैसा अनुभव करता? सलिले सलिलम क्षीरे क्षीर में वह ब्राह्मणी लई भव, एक ब्रह्म स्वरूप, एक ही ब्रह्म स्वरूप
विभिन्न उपाधि के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा था। दो उदाहरण इसलिए दिया कि यहाँ भी जीव भाव में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था और वहां वस्तु रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था। वहां क्या है कि जगत के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा था कि जीव रूप में जगत में जो है भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अरे जो है वह को इसी को उदाहरण दिया ना। इसमें जब वो शंकराचार्य भगवान विश्वनाथ मंदिर में जा रहे थे, हाँ महिषा पंचक, तो महादेव जो है बन गए भंगी, चांडाल बन गए, झाड़ू लगाने लगे और पार्वती जो है टोकरी लेकर के पीछे रह गई। तो जब ये स्नान करके जाने लगे तो उन्होंने जरा झाड़ू बढ़ा दिया। उन्होंने कहा गच्छ गच्छ, अरे दूर हो भाई, मैं विश्वनाथ जी जा रहा हूं। तो फिर जो है महादेव ने, चांडाल रूप महादेव ने पूछा, हे ब्राह्मण, अन्नमयादन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् दूरी कर तुम इच्छसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। हे ब्राह्मण, ये किसको तुम कह रहे हो गच्छ गच्छ? यदि शरीर को कह रहे हो तो शरीर तो तुम्हारा भी पांच भौतिक है, हमारा भी पांच भौतिक है। और यदि चैतन्य को कह रहे हो तो चैतन्य तो तुम्हारा भी शुद्ध है, चैतन्य तो हमारा भी शुद्ध है, एक है। किसको कह रहे हो गच्छ गच्छेति? किसको दूर करना चाहते हो? द्विजवर दूरी कर तुम इच्छसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। तो आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ आचार्य को। फिर वो बोला चांडाल, किंगम गंगाम्बुनि बिंबितेम्बरमणौ चांडाल बाटी पयः पूरे चांतरमस्ति कांचन घटी मृत कुंभयोर्वांबरे प्रत्यग वस्तुनि निस्तरंग सहजा नंदावबोधाम्बुधौ विप्रोयम सपचोयमित्यपि महान कोयम विभेद भ्रम। कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और चांडाल के यहाँ रखा हुआ एक पात्र है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। दोनों प्रतिबिंबों में सूर्य में क्या अंतर हो गया? बोलो, क्या अंतर हो? सोने का घड़ा रख दिया तुमने और मिट्टी का घड़ा रख दिया। सोने के घड़े में जो आकाश है और मिट्टी के घड़े में आकाश है, इस आकाश में क्या अंतर है? इसी प्रकार ये प्रत्येक चैतन्य जो है आत्मा रूपी समुद्र है? उस समुद्र में ये लहरें उठी हैं, उपाधि रूपी ही संकल्प भूत जो लहरें उठी हैं, इस लहर में तुमको कैसे दिखाई देता है कि जो है यह ब्राह्मण है और ये चांडाल है? ये विभेद भ्रम तुमको कैसे हो गया? भेद जब तुम्हारा गलित हो गया तो ये विभेद भ्रम कैसे हो गया? बड़ा जबरदस्त पूर्व पक्ष रखा। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो है जब मोहिनी माया प्रविलंघ्य, जब मोहिनी माया को प्रविलंघ, उसका इसका 5 श्लोकों में फिर भाष्यकार भगवान ने उत्तर दिया। उसी का नाम है मनीषा पंचक। तो सलिले सलिलम क्षीरे क्षीर में ब्रह्मण लयी भवत। तो दोनों प्रकार से जो है लय, यहाँ पर जो शरीर अवच्छेद से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा था, दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, और वहाँ जो है पदार्थ के रूप में ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, वायु है इत्यादि करके भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था। ये दोनों का दोनों एक ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, एक ब्रह्म स्वरूप में जो है लीन हो गया। किसी प्रकार का भेद शेष नहीं रहा। इसी बात को कहते हैं सलिले सलिलम क्षीरे क्षीरमिव ब्रह्मणि लयी भवत् स्यात्। अब एक शंका ये आती है कि भाई एक जो है अद्वैत परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है, ये बात तो बुद्धि में समझ में आ गई, परंतु शरीर तो रहता है ज्ञानी का भी, हम देखते हैं।
और जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर संबंधी कर्म भी रहेगा। तो जब तक शरीर है तब तक कर्म भी है, और जब तक कर्म है तब तक जन्म भी है। तो भले ही जो है एक अद्वैत तत्व हो, और भले ही एक अद्वैत तत्व समझ में उसके आ गया हो, परंतु जब तक कर्म है तब तक जन्म है, चाहे वह भ्रांत जन्म हो, पर जन्म तो है कि नहीं। तो जन्म मरण का चक्र कैसे छूटेगा? एक अद्वैत तत्व आज तक है, तब आज तक भी रहने पर यदि जन्म मरण का चक्र चल रहा है, अरे भाई स्वरूप तो आज भी अद्वैत है, पर ऐसा होने पर भी जन्म मरण का चक्र यदि चल रहा है, तो उस अद्वैत तत्व को जान लेने पर भी जब तक कर्म शेष है तब तक जन्म मरण का चक्र तो चलेगा, उसको कौन रोक सकता है? तो क्या लाभ हुआ उससे? ऐसे ज्ञान से क्या लाभ हुआ? जन्म मरण का चक्र तो चलते रहेगा। तब कहते हैं कि नहीं चलेगा, जन्म मरण का चक्र नहीं चल सकता। ऐसा बोध जिसको हुआ उसको जन्म मरण का चक्र चल नहीं सकता है। अच्छा, हम आगे चले गए। चलो पीछे एक श्लोक और रह गया। इत्थम तत्व समूहे भावन या शिवमयत्वम अभियाति कशोकः को मोह सर्वम ब्रह्मावलोकयतः। का इस प्रकार जो है तत्व समूह जो प्रतीत हो रहा था ना, अब जब एक शिव स्वरूप के भावना से देखा उसने, तो शिवमयत्व हो गया कि शिव ही जो है पृथ्वी रूप में प्रतीत हो रहा है। वही जो है जैसे एक ही पर्दा भिन्न भिन्न के चित्र के रूप में प्रतीत होता है, ऐसे सारी सृष्टि शिव ही प्रतीत हो रहा है उस स्वरूप में। हाँ, इस प्रकार ज्ञाते अभियाते मैंने प्राप्त ज्ञाते, यहाँ प्राप्ति ज्ञान ही हो। इत्थम तत्व समूहे भावनिया, भावनिया का माने सब जगह देखो तो ज्ञान निष्ठा बनानी पड़ती है, यही भावना। ज्ञान निष्ठा इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा बनानी पड़ती है, माने जो अभ्यास बिगड़ा हुआ है उसके कारण ज्ञान निष्ठा। पहले परोक्ष ज्ञान होता है, फिर निष्ठा बनाते बनाते तभी अपरोक्ष होता है। नहीं तो परोक्ष ज्ञान हो गया, कह के अब तो ज्ञान हो गया, हमको कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है, एक में अद्वितीय ब्रह्म है। अरे एक में अद्वितीय ब्रह्म है ये तो ठीक है, और वही सारा जगत है, सब कुछ है, पर अभी स्वरूप में अनुभूति नहीं है ना। वह मैं ही हूँ, इस रूप में अनुभूति नहीं होती। जानता तो है कि जब सब कुछ वही है तो मैं भी वही हूँ, पर अभी जो है ये तो मानता है कि उस ब्रह्म सत्ता में सारा का सारा जगत कल्पित है, पर मुझ में सारा का सारा जगत कल्पित है, ये अनुभूति अभी नहीं होती। तो उसके लिए भावना करनी पड़ती है, निष्ठा बनानी पड़ती है। अपरोक्ष ज्ञान का मतलब निष्ठा का मतलब ये अपरोक्ष। हाँ, अपरोक्ष ज्ञान निष्ठा से बनेगी। परोक्ष ज्ञान होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान के लिए आपको निष्ठा बनानी पड़ेगी। तक वही कहा ना, आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया न दद्यात अवसरम किंचित, जो है श्रवण के बाद जो मनन निधि ध्यासन है वो यही है। अपरोक्ष ज्ञान को ही निष्ठा शब्द का अर्थ मानते हैं। अपरोक्ष ज्ञान को निष्ठा शब्द का अर्थ हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रहा भावनया शिवमयत्वम अभियान, जाना तो पर भावना बनानी पड़ेगी आपको अपरोक्ष के लिए। अभ्यास, यही भाव, यही अभ्यास, भावने अभ्यास है। तो शिवमयत्व अभियान, अब स्वयं भी शिवरूप हो गया, सब भी शिवरूप हो गया। पहले उसको समझा तो था, पर परोक्ष ज्ञान ही था, अपरोक्ष ज्ञान नहीं था। निष्ठा के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास, तब ब्रह्मनिष्ठ, और तभी अपरोक्ष ज्ञानी, तभी अपरोक्ष ज्ञान होगा ही। क्योंकि ब्रह्म ये तो बुद्धि से बिल्कुल समझ में आ जाते हैं, ये तो तर्क की बात है ना। एक सत्ता है, एक ब्रह्म सत्ता है, और उसमें सारा का सारा जगत कल्पित है, और उपाधि के कारण भिन्न भिन्न करके प्रतीति होती है। तो भिन्न भिन्न चैतन्य प्रतीति उपाधि के कारण होती है, ये तो शुद्ध बुद्धि में समझ में आ ही जाएगा। पर इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसको तो कोई बुद्धिमान समझ सकता है। समझा कि बुद्धिमान इसको समझ लेगा, उसको कोई संशय कैसे होगा? भाई तर्क की बात, न्याय की बात तो जो है बुद्धि है तो समझ लेगा। श्रद्धा वाला
और उसमें संशय नहीं रहेगा। श्रद्धालु है वो तो उसको संशय नहीं रहेगा, इसलिए उसको किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म है और उसी में सारा का सारा जगत कल्पित है और वही अपना स्वरूप है। ये भी जो है वो समझ में आ जाता है, परंतु मैं रूप में, अहम रूप में अनुभूति नहीं उदित होती, वो परोक्ष करके रह जाता है। ये भी बुद्धि में समझ में आ जाता है कि सबका स्वरूप भी वही है और मेरा स्वरूप भी वही है, पर वो ब्रह्म परोक्ष ही रह जाता है, अपरोक्ष नहीं होता। अनुभव में नहीं, वो मैं रूप में अनुभव में आना चाहिए ना, क्योंकि इदम रूप करके ब्रह्मानुभव जो है वो नहीं बनेगा ना। यही तो सबसे बड़ी बात है, नहीं तो ब्रह्म किसी को अनुभूत हो ही नहीं सकता था। अरे हमारे पास जो साधन है उसका विषय नहीं है, कैसे समझ में आएगा? पर वो यदि स्वरूपभूत न होता तो अनुभव में नहीं आ सकता। यदि वो स्वरूपभूत न हो तो अनुभव में आ ही नहीं सकता है। हमेशा परोक्ष ही रहता, हमेशा परोक्ष ही रहता। ईश्वर जैसे परोक्ष है ऐसे परोक्ष रहता है, जैसे हम मानते हैं वो परोक्ष ही रहता। ईश्वर आदि को जैसे अनुमान से सिद्ध करते हैं, मानते हैं तो मानते तो है ही है, उनको कोई संशय थोड़ो ईश्वर के विषय में है। हाँ, माने ये जो है उनको कोई नैयायिक को संशय नहीं ईश्वर के विषय में। हाँ, योगी भी नहीं मानते हैं, जैसे जो है वह अब योगी भी नहीं मानते हैं। दूसरी चीज जो है वह सांख्य भी प्रत्येक पुरुष को भिन्न मानता है, सांख्य भी प्रत्येक पुरुष को भिन्न मानता है। तो प्रत्येक पुरुष जब भिन्न है तब देखिए अब अपरोक्ष प्रत्येक पुरुष का कैसे होगा? अब भाई एक पुरुष दूसरे से भिन्न है तो आपको अपना अपरोक्ष होगा, पर उसका अपरोक्ष कैसे होगा? वह मैं हूं, इस रूप में तो अपरोक्ष नहीं हो सकता है क्योंकि वो आपसे भिन्न है। अच्छा, प्रकृति आपसे भिन्न है, प्रकृति आपसे भिन्न है, तो प्रकृति आपका भिन्न है तो इदम तया करके ही तो उसको जानेगा ना, बाधित नहीं हो सकती। इदम तया करके ही जानेगा उसको। वहां पर जो अपरोक्ष होगा वह इंद्रिय सन्निकर्ष अपरोक्ष होगा, साक्षात अपरोक्ष कैसे हो सकता? वहां नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाती है शिवमयत्व अभियाते सती, तो वही कहा एकत्व अनुपश्यत कशोक क मोह, एकत्व अनुपश्यत। ईशावास्य में कहा वही करे कशोक को मोह सर्वम ब्रह्मावलोकयत। एक ब्रह्म मात्र में जब अनुभूति इसको उदित हो गई तो शोक मोह के लिए कोई स्थान नहीं है, शोक मोह रूपी संसार के लिए कोई स्थान नहीं। अरे कहा शरीर रहेगा तो कर्म होगा, कर्म से जन्म होगा, ये तो रह जाएगा, भले शोक मोह न हो। बुद्धि भी मानना ही पड़ेगा, स्वरूप में तो दोष है नहीं, जो भी दोष है बुद्धि में है वो बुद्धि में है? तो बुद्धि में दोष है, उसके कारण अपरोक्ष नहीं होता है, यही बात है ना। उसी को नाम पुम दोष को पुरुषापराध माना, उसी को पुरुषापराध हाँ आया है। ये वहाँ पर उसमें आया है संक्षेप शारीर, संक्षेप शारीर में इसको विस्तार से आया, यही दोष है वहाँ आया ना। पुरुषा वो श्लोक है पुरुषापराध मलिनी, ऐसे कुछ है। हाँ, इस प्रकार से जो है वह दिशना है, उसके कारण जो है अपने को यही मान लिया ना, पुरुषापराध यही है, संकुचित मान लिया उसने, ये पुरुषापराध है। जैसा नहीं भाई, पुरुषापराध यही है ना, उल्टा मान लिया ना, तो अपने स्वरूप का अपमान किया ना। अरे भाई कोई मान लीजिए कि ईश्वर है, भगवान है, और उसको हम नौकर मान लें तो अपराध हो गया कि नहीं? ऐसा जो व्यापक चैतन्य है और उसको शरीर मान लिया है, जो शुद्ध को अशुद्ध मान लिया है, जो नित्य आनंद रूप है उसको दुखी मान लिया है, जो व्यापक है उसको परिच्छिन्न मान लिया, जो अभिकारी है उसको विकारी मान लिया, तो यही है पुरुषापराध। तो वहाँ पुरुष यही हेतु माना, ये जीव भाव है, पुरुषापराध मलिनीकृत, ये जीव भाव है। तो यही वहां पर इसका विचार किया संक्षेप शारीरिक। मैं तो कभी संक्षेप शारीरिक नहीं देखा था, अब की बार ये इनका पाठ चल रहा था तो मैं बैठा रहता था वहाँ कुर्सी पर, तो उसको जो है जितना पाठ चला उतना जो है सुना, चिंतन है सूक्ष्म।
अब ये है कि कोई उसमें परिश्रम ये जब करे, पूर्व पक्ष जो उन्होंने रखा है, पूर्व पक्ष बहुत प्रबल रखा है, और उसका जब उत्तर दिया है तब कोई अनुसंधान, कोई टीकाकार लोग जो है, क्योंकि हम तो सुन रहे थे इन लोगों के बाद, मैं तो पुस्तक नहीं रखा था, ऐसे कुर्सी पर बैठा रहता था, सुनता रहता था जो इन लोगों का पाठ चलता था। तो मैं देखता था कि किसी ने ये परिश्रम नहीं किया है कि किस शंका का क्या उत्तर दिया, किस शंका का क्या उत्तर दिया, क्योंकि पूर्व पक्ष बहुत प्रबल रखा है, बहुत प्रबल, कहीं बहुत ज्यादा भी हो जाता है। ज्यादा, बहुत प्रबल पूर्व पक्ष, इतना 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 प्रबल पूर्व पक्ष रख दिया। तो वो पूर्व पक्ष में किस शंका, जो पूर्व पक्ष रखा तो उसमें जो जो शंकाएं थी, अच्छा एक साथ पूर्व पक्ष रख दिया, एक साथ दे देते, बहुत काफी। हाँ, एक साथ, मैंने एक एक शंका करे उसका उत्तर देता तो ठीक है, एक साथ ही पूर्व पक्ष रख दिया, एक अध्याय हो जाता तो एक अध्याय पूर्व पक्ष रख दिया। अब उसके बाद जो उत्तर दिया तो वो प्रत्येक पूर्व पक्ष का जो शंका है उसकी सिलसिलेवार कैसे उत्तर है, इसके विषय में कोई विचार नहीं किया है। जो मैं सुन रहा था उसमें हमको नहीं दिखा कि ऐसा कोई विचार किया। हाँ, वो है भाई, वही पाठ सुना, जितने दिन मैं था वो इनका पाठ चलता था उतने दिन सुना उसको। अभी तो आजकल चल रहा है वहाँ पर, 3 महीने में उसको पूरा करेंगे वहाँ, साधना सदन में चला रहे ना आनंदपुरी जी। आनंदपुरी जी के पास वो परंपरा से जितना जो है वह कैलाश की परंपरा में उस पर जितनी टीका टिप्पणी जो पढ़ाते समय गुरुजनों ने लिखाया, और यहाँ पर ये अपनी दक्षिणामूर्ति वाले, ये दोनों जगह पढ़ा है उन्होंने, तो वो सारी अपनी पुस्तक में लिख करके रखा उन्होंने। वो पुस्तक को तो एक पोथा ही बना दिया, उसमें कागज जोड़ करके भी लिखा है। वो पूरा जितना पढ़ाते समय उन आचार्यों ने जो जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ उन्होंने टिप्पणी बना के रखा है उनकी पुस्तक में। पर उत्तर में सुनता रहा तो इस दृष्टि से नहीं सुन पाया कि इस दृष्टि से वहां पर कोई विचार नहीं आया कि ये शंका जो किया था, इस शंका का ये उत्तर है। और इन लोगों के पास जो पुस्तक थी उस पर वो शायद उन्होंने लिखा है हिंदी में, अपने जो थे ना अपने काशी में स्वामी जी योगेंद्र, तो उन्होंने हिंदी में लिखा है, पर कहीं कहीं उनके पढ़ाने से उसमें बिल्कुल भिन्न हो जाता था, वो मिलता नहीं था, उनका नहीं मिलता था, जो पढ़ाते थे उसके साथ उनका मेल नहीं होता था। परंतु इस दृष्टि से विचार आगे भले ही हो, पर हमको सुनने को नहीं मिला। जहाँ तक पाठ हुआ था वहाँ तक मैं ध्यान से सुना, पुस्तक नहीं रखा पर ध्यान से सुना। पुस्तक का अलग है, एक एक शंका का विचार अलग है। हाँ, ऐसा नहीं है, विचार ऐसा नहीं विचार। और पूर्व पक्ष बहुत प्रबल है, पूर्व पक्ष बहुत प्रबल रखा है, इसमें कोई संशय नहीं। कहीं कहीं तो अति कर दिया, न्याय से अति कर दिया। उसमें वेदांत में उतने न्याय गृहित करना चाहिए कि जितना जो है वो आपको अपने को समझने में अनुकूल हो, पर उन्होंने ऐसा वो न्याय का इतना जटिल कर दिया सब पूर्व पक्ष में, कहीं कहीं बड़ी जटिलता, न्यायिक जटिलता है। तो न्याय की जटिलता है, अब शब्दों में जो प्रत्यय हैं उनको लेकर के जटिलता बना दिया। इन दोनों जटिलताओं के लेकर के पूर्व पक्ष बहुत प्रबल रखा। वो सामान्य जो है ऐसा नहीं समझ में लोगों की आ सकता है। हाँ, अब कहीं कहीं वो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी युक्तियां हैं कि जो युक्तियां भी जो है वह ठीक नहीं मालूम होती। उत्तर भी जो दिया उसमें कहीं कहीं ऐसी युक्तियां होती हैं कि जैसे उन्होंने जो ये पक्ष एक लिया, अब इनको याद होगा कि ये जो व्यवहार को देख करके किस प्रकार ज्ञान होता है, ज्ञान होने की जो पद्धति की प्रक्रिया दिया, तो उसमें व्यवहार को देख करके जैसे बालक कैसे सीखता है, समझा कि नहीं? तो कहा कि जैसे मान लिया आपने कहा, जब बालक को आपने कहा कि घट ले आओ, ये कहा ना, तो घट वो एक बार जो है वह घट ले आया, दूसरे से अब दूसरे से सीखता है। जब दूसरा कोई घट ले आया तो घट ले आया तो इसके बाद ये बालक देख लेता है कि इन्होंने कहा घट ले आओ,
इन्होंने कहा घट ले आओ, तो वो व्यक्ति घट ले आया, तो उसके साथ वो उसका संबंध बना लेता है, बालक संबंध बना लेता है कि घट पद वाच्य ये पदार्थ है। हाँ, जैसे किसी से आपने कहा घड़ी ले आओ, अब वो घड़ी ले गया, तो घड़ी जब ले जाता है तो वो बालक उसको देखता है, उसको भी ज्ञान हो जाता है। तो बालक देख करके ये समझ लेता है ये घड़ी है, ये समझ लेता है। और फिर उसके बाद जब अच्छा अब ये तो समझ लिया, घड़ी समझ लिया उसने, फिर वो ले जाना समझता है, क्योंकि वो भी समझना पड़ेगा ना कि यहाँ से इस प्रकार इस प्रकार ले जाने का अर्थ ये होता है, तो ले जाना समझेगा, तो ले जाना समझेगा। और फिर उसके बाद जब बालक से आप कहेंगे हैं कि उसी बालक को कहेंगे घड़ी ले आओ हैं, तो उसके आधार पर वो ले आएगा, तो 3 परंपरा बना करके वो ज्ञान की पूर्ति करते हैं। पर मेरा जो कहना था, मैंने उनको कहा कि जो है आप जो है, हमने बालक को बुलाया और ऐसे इशारा किया, इसको इशारा किया इधर, और इशारा करके कहा ले आओ। तो अच्छा, बालक नहीं देखा है, किसी को घड़ी ले जाते हुए नहीं देखा है, पर हमने बालक को क्या किया कि ऐसे संकेत किया, तो संकेत किया है, तो संकेत किया, तो ये संकेत मात्र से जब उसने उठाया तो हमने कहा ये घड़ी है, तो उसको घड़ी का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं होगा? तो वो प्रक्रिया कहाँ है यहाँ पर? भाई वहाँ पर जो प्रक्रिया कहा, यही हमने प्रश्न उठाया था ना, इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं किया। हमने कहा कि उसी प्रक्रिया से ज्ञान होता है, ये बात नहीं कर सकते हो भाई। घड़ी कहना है नहीं, पर वहाँ पर प्रक्रिया जो प्रतिपादनों कर रहे थे कि इसी प्रक्रिया से 3 चीजों को लेकर के उसको बोध होगा। हाँ, ये 3 यहाँ सीधा हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसमें वो आपकी प्रक्रिया कैसे लगेगी? इसमें नहीं लगेगी आपकी प्रक्रिया, इसलिए आप नहीं कर सकते कि उसी प्रकार ज्ञान होता है। बोध का यहाँ शक्तिग्रह, आप जो शक्तिग्रह की प्रक्रिया बता रहे हैं, वो शक्तिग्रह उसी प्रकार होता है, ये बात आप नहीं कर सकते हैं। अरे उस समय कहाँ कहे कि एक प्रकार है, ये उत्तर नहीं दिया उन्होंने। हमने कहा कि जो है बालक को इसी प्रक्रिया से ज्ञान होता है, ये आप नहीं कर सकते, अन्य प्रक्रिया से भी ज्ञान हो सकता है। वो तो आगे होगा, हमारा प्रश्न वही था, उतने था जितना मैं सुना था उसी विषय में, तो आगे दिया होगा, तो उसका तो हमको पता नहीं ना। तो हमने कहा कि ऐसी कैसे करते, इसी प्रक्रिया से ज्ञान होगा, इसी प्रक्रिया से नहीं दूसरे प्रक्रिया से भी ज्ञान हो सकता है। हाँ, पर ऐसा उन्होंने उत्तर नहीं दिया उसमें, कहे कि हम बताएंगे सोच करके। हमने कहा कि ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, ज्ञान की एक प्रक्रिया नहीं, बोलो मत आप, खाली न बोलने से भी इंगित से हम पदार्थ का ज्ञान करा सकते हैं बालक को, पदार्थ को बना। देखिए ये जो गूंगे होते हैं, जो बहरे होते हैं ना, वो गूंगे भी होते हैं, उनका हमें स्कूल देख करके आया, उनको तो खाली जो है वह संकेत से वो लोग पढ़ा देते और संकेत से वो समझ लेते। कौन? वो आँख तो उनका ठीक है, नहीं वो ये तो अंधे की बात आप कह रहे हैं। जो बहरा होता है वो गूंगा होता है, आप अंधे की बात कहते हो वो अलग चीज़ है, वो तो अक्षर उठा रहता है, जान लेता है। हाँ, इसलिए उसके लिए कोई समस्या नहीं है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, वो शब्द से स्पर्श से सब जान लेते हैं अंधे लोग। हमारे सूरदास जी जिनके विषय में चर्चा किए थे, वो क्षेत्र से आते थे और ठीक अपने कुटी के सामने घूम जाते थे, हमको निमंत्रण दे करके भोजन बना करके खिलाते थे, और दिखाई उनको नहीं देता था। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुमको जब दिखाई नहीं देता है तो वहां से क्या पैर गिनते हो कि इतना पग चला? अपनी कुटी के पास के वो घूम जाते हो, बिना देखे कैसे घूम जाते हो? या तो फिर गिन करके रखो, इतना पग वहां से इतना पग ये है, तो उतने पग पर घूमो तो भी कभी कभी पग में अंतर हो जाता है, लेकिन ठीक जगह कैसे घूम जाते? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपको पता नहीं है।